हर महादेव। ओम पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। मैं अपने गुरु इष्ट एवं इष्ट देवी से निवेदन करता हूँ कि आप सबका मन ध्यान में लगावें, आप सबको अपना अपना आशीर्वाद प्रदान करें। चूँकि मैं आप लोगों को ध्यान क्या है इसकी जानकारी दे चुका हूँ। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे, हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि हम कौन सा तरीका अपनाएं कि जिससे मेरा ध्यान लगने लगे। ध्यान जब तक नहीं लगेगा तब तक हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विकास होना असंभव है। ध्यान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हर एक चीज़ों के लिए हमको ध्यान करना ही पड़ता है। तो इसके लिए एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, ध्यान की कोई ऐसी विधि बताइए कि जिसको करने से मनुष्य जो है मोक्ष को प्राप्त हो सके, वह अपने समस्त बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सके। तो महादेव ने बताया कि देवी, यूं तो ध्यान के 100 से अधिक प्रकार हैं। 100 से अधिक प्रकार होने के बावजूद ऐसा कौन सा प्रकार है, ऐसा कौन सा ध्यान है जिसको करने से इंसान मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं मानसिक विकास होता है और वह ईश्वर तुल्य हो जाता है। इसके लिए महादेव ने बोला कि हे देवी, जो श्वास लेने की प्रक्रिया है जिसे प्राणायाम भी कहा जाता है, अगर प्राणायाम के माध्यम से ध्यान किया जाए और उसमें मंत्रों को मिला दिया जाए जिसे अभिमंत्रित प्राणायाम कहा जाता है, तो इंसान जो है तत्क्षण ईश्वर को प्राप्त होता है। उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक विकास होता है। ऐसे तो आम बोलचाल की भाषा में संत, महात्मा, ऋषि, मुनि उन्हें बताया कि ध्यान तो देखकर भी किया जाता है। जैसे दृष्टा भाव से आप देखेंगे तो वह ध्यान होता है, सुनेंगे ध्यान से तो वह भी ध्यान होता है। सांस लेने की क्रिया तो मैंने आपको बताया, और आंखें बंद करके मौन होकर और सिर्फ सोचते रहेंगे तो वह भी ध्यान है। क्या लेकिन इन सबको करने से हमारा विकास होगा? नहीं, हमारा विकास इन सब को करने से नहीं होगा। हमारा विकास अपने श्वास की गति को देखने से होगा। मनुष्य का विकास अपने श्वासों पर नियंत्रण से होता है। हमारे रामकृष्ण परमहंस हो, विवेकानंद हो, बुद्ध हो, महावीर हो, सबका विकास जो है सबका विकास जो है आपको श्वास की गति पे ही हुआ है। ध्यान के न जाने कितने प्रकारों की चर्चा की गई है। बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं स्थूल ध्यान करो, लेकिन स्थूल ध्यान आंख बंद कर देवी देवताओं की छवि को हृदय में बैठाना और कल्पना करना से ध्यान लगता है, लेकिन वहाँ भी मन भटकता है। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो पता चलेगा कि हम सारी दुनिया से घूम के आ गए, फिर वापस, फिर अपने आप को केंद्रित करेंगे, फिर वापस। यह उनके लिए है जिनका शक्तिपात हुआ है और जिनके जिनकी कुंडलनी जागृत हुई है और जो अपने शरीर में ही ईश्वर को देखते हैं, उनके लिए स्थूल ध्यान है। बहुत सारे लोग मूलाधार और लिंग मूल के बीच स्थित कुंडलनी का ध्यान करते हैं और सोचते हैं कि यहाँ ध्यान करेंगे तो एक ज्योति निकलेगी, जिसे वे लोग ज्योति ध्यान की संज्ञा देते हैं। लेकिन नहीं, जब हमारी कुंडलनी जागृत ही नहीं है, जब हम उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं, हम तो ध्यान की प्रक्रिया को शुरू करते हुए हम अपना धार्मिक, आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक सब विकास करना चाहते हैं, तो यह ध्यान भी आपको वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि संभवी मुद्रा का ध्यान करते हुए अपना अपने कुंडलनी का ध्यान करते हैं, और जिसको लोग कहते हैं कि हम अपने सूक्ष्म शरीर में चले गए, जिसे सूक्ष्म ध्यान कहा जाता है। सूक्ष्म ध्यान जो है वह भी उन साधकों के लिए है जिनकी कुंडलनी जागृत है। नए लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए,
सिर्फ और सिर्फ वही ध्यान है जिसका प्रयोग हम श्वास की गति पे देखते हैं, श्वास की गति का नियंत्रण करते हैं। हम अपने श्वासों को देखें और हम यह देखने का प्रयास करें कि हमारा श्वास कहाँ से आता है और यह कहाँ जाता है, इसकी गति क्या है। हमारा ध्यान जो है तब जाके पूरा होगा और तब जाके हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे। ध्यान के बिना कुछ भी असंभव नहीं है। आप लोग मेरी बातों को और लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि यह करने से क्या होता है और हर एक तरह की परेशानियों से मुक्ति ध्यान से मिलती है। जय मां।